नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां व ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गयी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देते समय ज्योतिरादित्य सिंधिया भावुक होकर फपक कर रो पड़े। इस गमगीन माहौल में सिंधिया राज परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। वहीं हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम इस दुखद घड़ी के साक्षी बने। बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां व राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन 16 बुधवार को सुबह तकरीबन 9:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। राजमाता माधवी राजे का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जैसे ही राजमाता के निधन की खबर फैली, देखते ही देखते सिंधिया के दिल्ली निवास पर नेताओं, समाजसेवी, व्यवसायियों का अंतिम दर्शनों के लिए तांता लग गया। माधवी राजे का अंतिम संस्कार ग्वालियर में किया जाना था, इसलिए 17 गुरुवार को राजमाता के पार्थिव देह को दिल्ली से वायुयान ग्वालियर लाया गया, जहां एयरपोर्ट से लेकर जयविलास पैलेस तक अंतिम सफर में हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जयविलास पैलेस में माधवी राजे का पार्थिव देह को रखा गया, जहां हजारों की संख्या में अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम दर्शनों का सिलसिला कई घंटों तक चला। तभी शाम तकरीबन 6 बजे अंतिम संस्कार की रस्म पूरी करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुखाग्नि दी। माधवी राजे पंचतत्व में विलीन हो गईं। अपार दुख की इस घड़ी में भाजपा नेताओं में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय, सुरेश पचौरी, बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रहलाद भारती आदि। वहीं कांग्रेस नेताओं में प्रवीण पाठक, प्रत्याशी ग्वालियर लोकसभा विधायक साहब सिंह गुर्जर के अलावा नेपाल बड़ौदा से आए अतिथियों ने शोक संतप्त परिवार को हिम्मत व ढांढस बंधाने के लिए उपस्थित रहे। कई नेताओं ने मीडिया से अपने दुख को जाहिर करते हुए नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। अरे यार व्यक्तित्व को सदैव दयालुता के लिए, सहजता के लिए, सरलता के लिए, आत्मीयता के लिए इस ग्वालियर चंबल संभाग में जाना जाता था। और जैसे एक संरक्षक की भूमिका परिवार में रहती है, उन्होंने भी सदैव दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी को अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया है। आज पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में शोक की लहर है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना। राजमाता जी का जो निधन हुआ है बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, और राजमाता जी का ग्वालियर नहीं पूरे प्रदेश में सबसे उनके नेचर के बारे में सब जानते। बहुत ही सरल स्वभाव की थी, सबसे उनका लगाव रहता था। पूरे ग्वालियर और प्रदेश एक उनके लिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी बिरादरी समाज का, एक परिवार की तरह उन्होंने रिश्ते हमेशा रखे। आज श्रद्धा के सुमन मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें अर्पित करता हूं। हम सबके लिए दुख की घड़ी है कि राजमाता जी हमारे बीच में नहीं हैं, और ऐसे दुख की घड़ी में हम सब सिंधिया परिवार के साथ खड़े हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनको श्री चरणों में स्वर्गवासी को स्थान दे, और उनके ऊपर जो इतना बड़ा वज्रपात हुआ है, भगवान उन्हें माननीय सिंधिया जी से लेकर के पूरे परिवार को शक्ति प्रदान करे। उन्हें मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। राजमाता के हम सबको छोड़ के चले जाने से अपूर्णीय क्षति हुई है। सिंधिया परिवार के साथ साथ पूरे ग्वालियर चंबल संभाग और पूरा मध्य प्रदेश शोकाकुल है। उनके चरणों में श्रद्धांजलि और
ईश्वर से प्रार्थना है कि इस गहन दुख माँ की छाया बहुत बड़ी छाया होती है। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को शक्ति ईश्वर दे कि उस गहन दुख को सहन कर सके। लोग जब युवा मोर्चे में काम करते थे तब पूज्य राजमाता साहब की उस अंत्येष्टि के समय में मैं उपस्थित था। आज फिर सिंधिया परिवार की पूज्य राजमाता की दुख के घड़ी में हम सब यहाँ पर सिंधिया परिवार का दुख बांटने के लिए और उस शोक के क्षण पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वरिष्ठ नेता और जिम्मेदार मंत्री हैं। ईश्वर उनको संबल दे ताकि सिंधिया परिवार की गौरवशाली परंपरा का जो बोझ उनके कंधों पर आया है उसका वो निर्वहन कर सकें। मैं राजमाता के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज राजमाता साहब हम लोगों के बीच में नहीं रहीं, निश्चित ही बहुत ही दुख की घड़ी है। सिंधिया परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा है, लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में जो लोग सिंधिया परिवार से जुड़े थे आज वो सब यहाँ हैं, सिंधिया परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको ताकत दे, संबल दे इस दुख की घड़ी से निपटने का। बहुत लंबे समय से हम लोग राजमाता साहब को देखते थे जब वो बड़े महाराज माधवराव सिंधिया जी के चुनाव में निकलती थी। राजनीति में तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर निकलती थी लोगों से बड़े सहृदय स्नेहपूर्वक मिलती थी। उनको कभी भी ये बात का नहीं रहा कि वो इतनी बड़ी राज परिवार से हैं। आम महिलाओं से मिलना, आम जनता से मिलना उनका एक बहुत ही सहज स्वभाव था। हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माताजी का दुखद देहांत हुआ है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं महाकाल बाबा उनको मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।